हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु साहू। और आज से हम आपके यहाँ पे अकाउंटिंग का पूरा आपको यहाँ पे आपके 12th अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे कोर्स यहाँ पे आपको क्या करेंगे, पूरा कवर कराएंगे। क्योंकि कोविड चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं। कोविड पे आप कहीं जा नहीं सकते हैं, बहुत सारी आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ली होंगी। लेकिन अभी से आपके एग्ज़ाम तक जो भी टाइम है, उस टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी सारा टॉपिक्स है आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएँ और सिर्फ वही चीज़ें समझाई जाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 2 पार्टनर पहले से रहते हैं और तीसरा पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है। लेकिन जैसे कि हम जान सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं और ये 2 पार्टनर एक तीसरे पार्टनर सी को एडमिशन देते हैं। लेकिन जब एक तीसरे पार्टनर को एडमिशन देंगे तो हमेशा इन दोनों पार्टनर का शेयर जो है कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। जैसे कि हम परसेंट के फॉर्म में समझते हैं, जब ए और बी पार्टनर थे तो ए को भी 50% मिलता था और बी का शेयर भी कितना था, 50%। लेकिन जैसे ही सी एडमिशन लेगा, अब पार्टनर हो जाएंगे, 3 पार्टनर हो जाएंगे। अब तीनों पार्टनर को बेटा 50-50% नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे और दोनों पार्टनर अपने शेयर का 50-50 आधा आधा दोनों लेते थे। जैसे ही 3 पार्टनर हो जाएगा, अब मान लीजिए ए और बी और सी 3 पार्टनर हो गया, तो तीनों का शेयर जो है, ए और बी का जो पहले का शेयर था वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर अब तीनों को मिलेगा तो 33.3%, 33.3% एंड 33.3% शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जो पार्टनर्स का एडमिशन है वो उससे सी को एडमिशन देने से ए और बी को लॉस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ए और बी का शेयर जरूर कम होता है, लेकिन उनको प्रॉफिट में कोई लॉस नहीं होता। जैसे कि ए और बी जब पहले पार्टनर थे तो ए और बी मिलकर 5 लाख रुपीस अर्न करते थे। 5 लाख में 2.5 लाख ए को मिलता था और 2.5 लाख बी को मिलता था। जब बेटा एक एक्स्ट्रा पार्टनर आ जाएगा तो एक्स्ट्रा पार्टनर के आने से लोग भी ज्यादा होंगे, प्लस जब एक पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल भी बिजनेस की बढ़ेगी और जाहिर सी बात है ये 5 लाख का प्रॉफिट अब 5 लाख ना होके अब ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 9 लाख। तो तीनों पार्टनर को अगर 9 लाख बांटेंगे तो 3 लाख ए को मिलेगा, 3 लाख बी को और 3 लाख सी को मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं इनका शेयर जरूर कम हो गया, लेकिन इनके प्रॉफिट में पहले 2.5 लाख प्रॉफिट मिलता था, लेकिन अब 3 लाख। यानी कि एडमिशन से ए और बी को लॉस नहीं होता, उनका शेयर जरूर कम होता है लेकिन उनके प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है। ए और बी मिलके काम अच्छा कर रहे थे, दोनों प्रॉफिट भी 50-50% बांट रहे थे, लेकिन ऐसी क्या नीड हो गई जिससे ए और बी को सी को एडमिशन देना पड़ा। तो यहाँ पे देखिएगा नीड, एडमिशन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हम सी को एडमिशन देते हैं, क्यों हम नए पार्टनर को लाते हैं। तो सबसे पहला जो है, व्हेन मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, जब भी पार्टनर्स को ए और बी इतनी कैपिटल नहीं लगा पाते जिससे कि उनका बिजनेस चल जाए, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे ए और बी का बिजनेस, अब ए और बी के पास उतनी कैपिटल नहीं है। एक पर्सन है सी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अब ए और बी चाहते हैं कि सी कैपेबल भी है, पैसे के साथ साथ वो काम भी करना जानता है, तो ए और बी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सी को एडमिशन देते हैं, जिससे कि जो उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी की जा सके। फिर सेकंड है, when experienced person is needed, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जो उस फील्ड का मास्टर हो, यानी कि उसको हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से पता हो, तो भी हम नए पार्टनर का एडमिशन लेते हैं। तो बेटा ये सब थ्योरी है, बहुत इसको हम डीप में नहीं पढ़ाएंगे, आपके बुक्स में दिया है। हम यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल पर आपका डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की गुडविल कैसे इंक्रीज होगी बेटा पार्टनर को एडमिशन देने से? फर्म की गुडविल ऐसे इंक्रीज होगी, मान लीजिए सी कोई रेपुटेटेड पर्सन है, बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है उस फील्ड का, जिस फील्ड की, मान लीजिए हम आईटी फील्ड का कोई बिजनेस कर रहे हैं और सी उस आईटी फील्ड का बहुत बड़ा पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है जिसको सब लोग जानते हैं। अगर सी हमारे बिजनेस से जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारे बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी।
फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा टू इनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय। कैपेबल एम्प्लॉय यानी कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका जो एम्प्लॉय था वो सी था, जो कि बहुत मेहनत से काम करता था, दिन रात काम करता था, जब भी जरूरत पड़ती थी वो काम करता था, किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, पूरा अपना 100% देता था। तो ऐसे एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको पार्टनर बना लेते हैं, जिससे हमारे और एम्प्लॉय जो हैं सी को देखते हुए, सी को देखेंगे कि वो पार्टनर बन गया है, तो वो भी सब इनकरेज होंगे। ये तो बात हुई नीड की कि हम एडमिशन क्यों करते हैं, लेकिन हमने जैसा कि यहां से समझा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का शेयर कम होगा और नए पार्टनर भी उनके साथ ऐड होगा। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें सबसे पहली चीज यहां पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे ए और बी का रेशियो था 50-50%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1:1। ए और बी पहले अपने प्रॉफिट को आधा आधा बांटते थे, अब सी भी आ गया है, तो अब जब सी आ जाएगा तो ए और बी आधा आधा प्रॉफिट को नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि पूरे हिस्से का अब 3 भाग लगेगा, ए बी और सी। तो हमें यहां सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन में है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पे क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे 8 मार्क्स की, 6 मार्क्स की, और कभी कभी छोटी क्वेश्चन भी आ जाती है, तो उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि सी के आने से ए और बी को कितना अपने रेशियो में से देना पड़ा, ए और बी हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे, सी सैक्रिफाइस नहीं करता, हमेशा पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे। क्योंकि आपके घर में मान लीजिए एक रोटी है, पहले इस रोटी को ए और बी खाते थे तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलता था, अब इसी रोटी को 3 हिस्से में बांटा जाएगा, तो ए भी अपने हिस्से से कुछ रोटी सी को देगा और बी भी अपने हिस्से से कुछ रोटी सी को देगा। इसीलिए अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शुरू होगा, जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एकदम डीप में समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो जैसा कि ए और बी यहाँ पे हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, ए और बी ओल्ड पार्टनर थे जिनका रेशियो 3:2 था, और सी एक नया पार्टनर जिसको हमने एडमिशन दिया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे, ए एंड बी are old partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share of profit. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो का थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रेशियो का सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि रेशियो का जो टोटल होता है वो बेटा ऑलवेज 1 होता है। यानी कि ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, तो ए का है 3:2, ए और बी का रेशियो यानी कि 3/5 ए का है और 2/5 बी का है। तो यानी कि इन दोनों का रेशियो, चाहे 2 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, चाहे जितने पार्टनर हो, सबका रेशियो अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो उसका टोटल 1 ही आएगा। जैसे कि परसेंटेज का टोटल 100 होता है, 100% में से आपको 80% मार्क्स मिलते हैं, 90% मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल से अकाउंट सीखेंगे तो आपको 90 अबव% मार्क्स मिलने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। उसी तरह जिस तरह परसेंट का टोटल 100 होता है, रेशियो का टोटल 1 होता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ए का है 3/5 प्लस बी का है 2/5, तो इसका एलसीएम हमने लिया, आ गया 5, और 3 + 2 = 5/5, इसको हम 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको एक फंडामेंटल सी टॉपिक बताई, क्योंकि रेशियो का टोटल 1 आता है और ये 1 आपका यहाँ बहुत हेल्प करेगा। अब देखिएगा, ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं इनका रेशियो 3:2 है, सी 1/4 शेयर के लिए आया। तो बेटा लोग, जब सी आएगा तो ए और बी के हिस्से में कुछ कमी आएगी। क्यों? क्योंकि पहले आपके घर में एक रोटी थी, खाने वाले 2 थे, अब आपके घर में एक मेहमान आ गया, तो जैसा कि हमारे इंडिया में है अतिथि देवो भव, मेहमान आएगा तो आप खिलाएंगे, भले आपको थोड़ा सा कम खाना पड़े। उसी तरह जिस तरह आप अपने हिस्से की रोटी को सैक्रिफाइस करके उस मेहमान के लिए देंगे, उसी तरह जब ए और बी पुराने पार्टनर हैं, जब कोई नया पार्टनर सी आएगा तो सी क्या करेगा, सी का जो हिस्सा है वो ए और बी से उसको मिलेगा, यानी कि ए और बी के हिस्से में कुछ ना कुछ कमी आएगी।
तो जो नया पार्टनर है बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे तो रेशियो में कभी गलती नहीं होगी कि नए पार्टनर का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि उसका जो रेशियो है, उसका जो हिस्सा है वो उतना ही रहेगा, नया प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा। जैसे हमारा टोटल रेशियो होता है 1, अगर हम 1 में से C का जो शेयर है 1/4 यहाँ पे माइनस कर देते हैं क्योंकि C का हिस्सा उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 3/4। तो 3/4 बेटा ये किसका किसका हिस्सा है, A और B, यानी कि एक बड़ी सी रोटी में से हमने C के हिस्से की रोटी अगर निकाल दी तो जो रोटी बची उसमें अब कौन कौन खाएगा, A और B, यानी कि जब एक रेशियो हमारा टोटल होता है उसमें से 1/4 C का हिस्सा निकाल देंगे तो ये हिस्सा बचा A और B का। अब इसी हिस्से में से A और B को बांटना है, लेकिन A और B को कैसे बांटेंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि अब आप देखिएगा A's शेयर, तो 3/4 में से बांटना है A को, B's शेयर 3/4 में से B को भी बांटना है, लेकिन अब बेस क्या होगा बांटने का, बेस होगा आपका ओल्ड रेशियो। क्यों ओल्ड रेशियो होगा, अब आप पूछेंगे सर ओल्ड रेशियो में ही क्यों बांटेंगे, आधा आधा क्यों नहीं बांटेंगे, इसलिए ओल्ड रेशियो में बांटेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सी को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, इसके आगे की क्वेश्चन साइलेंट है, और जब आगे की क्वेश्चन साइलेंट हो और ये पता ना हो ए अपने हिस्से का, जो हिस्से के लिए आ रहा है कितना ए से लेगा और कितना बी से लेगा, तो इस 3/4 को बांटने का बेस हमारा ओल्ड रेशियो ही होगा। तो 3/4 को हम 3/5 ए को दे देंगे और 2/5 बी को दे देंगे। 3/5 कैसे आया बेटा, 3/5 ए का था, 2/5 बी का था, और सी का जो शेयर है, सी का शेयर कभी चेंज नहीं होगा, इसका 1/4 होगा ही। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 9/20, 6/20 और 1/4। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे 20 है, नीचे 20 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। जब तीनों नीचे बराबर होते हैं तभी हमारा रेशियो आता है, तो हम नीचे तीनों को कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि 9/20 is to 6/20 is to 1/4, इनको इक्वल करने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे और यहाँ पे 20 आ गया, 9 is to 6, 4 5 25, तो हमारा जो न्यू रेशियो आ गया, देखिएगा बेटा न्यू रेशियो हमारा आ गया 9 is to 6 is to 5, यानी कि A is to B is to C। तो ये A और B और C का आपका नया रेशियो आ गया। अब हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो बेटा आपको पता होगा कि जब भी C आएगा तो A और B ही, यानी कि पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि A नहीं सैक्रिफाइस करता, B ही अपने हिस्से का पूरा C को दे देता है। ऐसी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमेशा ओल्ड पार्टनर ही अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करते हैं, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर का ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमेशा पुराने पार्टनर का निकलेगा, तो ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, बी का, ए का अब नया रेशियो क्या था, यहां पे देखिएगा 9, इन सबको जोड़ लेंगे, 9 6 15 और 5 20, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/20। ठीक है, फिर बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, बी का पुराना रेशियो, जैसे ये फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे बी का, और न्यू रेशियो बी का है 6/20। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 20 आया, 5 4 20, 3 4 12, यहाँ 9, तो यहाँ पे आया 3/20, फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आया 20, 5 4 20, 2 4 8, तो यहाँ 6, तो यहाँ आया 2/20। तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा आया है वो आया 3:2। यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ नीचे यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, यहाँ हमें इक्वल करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यानी कि जब तक नीचे हमारे सारे इक्वल नहीं हो जाते हैं तब हमें एक स्टेप यहाँ पे और करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो हमने यहाँ पे देखा कि नीचे दोनों जगह 20 है, इस वजह से हमें डायरेक्ट 3:2 यहाँ पे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख दिया। अब एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहते हैं
जिससे कि आप अपना जो आंसर है वो एग्जाम में मैच करा लें कि जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है वो सही है कि नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है और यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है दोनों सिमिलर हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। ऐसा क्यों है? जब क्वेश्चन में सी को 1/4 शेयर के मिल गया और इसके बाद क्वेश्चन साइलेंट हो जाती है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, उस कंडीशन में आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो ये तो था हमारा टाइप 1। अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। जिस तरह से टाइप 1 हमने समझा, बहुत डीप में समझा, उसी तरह से हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये टाइप बहुत इजी है, पूरा रेशियो ही इजी है जैसे हमने आपको बताया था। यहाँ पे ए और बी पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो था 3:2। यहाँ पे सी पार्टनर बना कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आगे कुछ ऐड कर रहा है, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जिसे जो सी है ए और बी से इक्वली लेता है, यानी कि अपने हिस्से का आधा ए से लेता है, अपने हिस्से का आधा बी से लेता है। यानी कि अगर ए और बी पहले दो दोस्त थे जिनके पास टॉफी थी, ए के पास 10 टॉफी थी, बी के पास 20 टॉफी थी। अब आ गया सी ने कहा हमें भी 5 टॉफी चाहिए, तो सी कहता है 5 अगर हमें चाहिए तो हम आधी टॉफी ए से लेंगे और आधी टॉफी बी से लेंगे। तो आप लोग क्या करते? नॉर्मली सी प्रैक्टिकल सी बात है, वहां पे आप मिस्टेक ना करते, वहां आधी जो सी के हिस्से का आधा टॉफी है आप ए में से माइनस कर देते और बी में से भी उतना आधा माइनस कर देते। तो उसी तरह से बेटा यहाँ पे रेशियो भी है, जैसा हमें यहाँ पे कह रहा है उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, यानी कि पहले सी के हिस्से का आधा निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं 1/5 का हाफ कितना होता है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे कहेंगे 1/2.5, जबकि बेटा ये गलत है क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का हाफ निकालने के लिए तो 1/5 का हाफ निकालने के लिए यहाँ पे होना चाहिए 1/10। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं हाफ निकालने में, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन का हाफ निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/10 कह रहा है विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि 1/5 का हाफ ए से लेगा, 1/5 का हाफ बी से लेगा। तो यानी कि 1/10 ए से लेगा, 1/10 बी से लेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि 1 ए के हिस्से से हम 1/10 माइनस कर देंगे और बी के हिस्से से 1/10 माइनस कर देंगे। सी का हिस्सा चेंज नहीं होगा, हमने आपसे पहले ही बताया है जो नया पार्टनर है उसका शेयर कभी भी चेंज नहीं होता। तो चलिए बेटा देखते हैं। ए का जो हिस्सा था, जो शेयर था वो 3/5 था और इसमें से हम 1/10 माइनस कर देते हैं। 1/10 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये सी के हिस्से का हाफ है और क्वेश्चन में बता रहा है कि सी अपने हिस्से का हाफ ए से लेगा। फिर बी का अगर हम नया रेशियो निकालें तो 2/5 पुराना रेशियो था, इसमें से भी 1/10 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सी के हिस्से का आधा है। अब आधा इसने ए से ले लिया, आधा बी से ले लिया। अब यहाँ अगर सी का हिस्सा भी निकालेंगे तो सी का जो शेयर था वो बेटा बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सी न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर का शेयर चेंज नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 10, 3 2 6, 10 1 10। तो यहाँ पे आ गया 5/10। फिर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बेटा 10, 5 2 10, 2 2 4। अब यहाँ पे देखिए नीचे 10 है यहाँ 5 है, तो हमें यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा, तीनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो तीनों को इक्वल करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 10, 5:3, 10 1 10, तो 5 1 5, 10 1 10, 3 1 3, 5 2 10, 1 2 2। तो अगर हम नया रेशियो निकालेंगे बेटा तो हमारा नया रेशियो आ गया 5:3:2। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा, आया सबको समझ में? अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का ही निकलेगा। तो ओल्ड पार्टनर पहले ए का निकालेंगे कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो ए का सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमें ए का ओल्ड रेशियो लिखना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो है 3/5। फिर ए का नया रेशियो लिखना पड़ेगा, तो 5 3 8 to 10, तो 5/10। एकदम यहाँ पे आपको बेसिक्स से समझाया जाएगा।
बी का सेक्रीफाइस यानी कि पुराना रेशियो पहले लिखेंगे, ओल्ड रेशियो है 2/5। बी का नया रेशियो 3/10। जब नया रेशियो निकलेगा सब जुड़ जाएगा, 5 3 8 2 10, तो 3 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ पे 3/10। तो यहाँ पे एलसीएम 10, 5 2 10, 3 2 6, 5, तो यहाँ भी 10, 5 2 और 4 -3, तो यहाँ पे आ गया बेटा 1/10 और यहाँ भी आ गया 1/10, यानी कि नीचे दोनों जगह 10 है, तो यहाँ हमें एक स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर हम ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आ जाएगा 1:1। अब बेटा एक चीज यहाँ पे और फिर बताना चाहते हैं कि आप अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सही आया गलत आया। वो शॉर्ट ट्रिक कैसे निकलेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिएगा C 1/5 शेयर के लिए आ रहा है विच एक्वायर्स इक्वली। अगर ये क्वेश्चन में बता दिया कि इक्वली यानी कि आधा A से ले रहा है और आधा B से ले रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमेशा इक्वली आएगी। आप इसको निकालने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सही आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम अपने टाइप 3 की तरफ। चलिए बेटा हम यहाँ पे अपने टाइप 3 की तरफ आते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन है, ए एंड बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया और विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको दे दिया ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है सी, तो 1/10 ए से माइनस कर देंगे, 1/10 बी से माइनस कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड करिए आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, जहां पे कह रहा था कि 1/5 का हाफ ए से ले रहा है और हाफ बी से ले रहा है, यानी कि 1/5 का हाफ अब आपके माइंड में दिख रहा होगा कि 1/10 ही होता है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप की क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इक्वली ना लगाकर यहाँ पे 1/10 कर दिया कि 1/10 ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट 1/5 का हाफ निकाल के आपको दे दिया है। आप सेम टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1/10 ए में से माइनस करना है और 1/10 बी में से माइनस करना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने टाइप 4 की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 क्या है बेटा, यहाँ पे ए एंड बी जो पार्टनर्स हैं उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। सी को इन्होंने पार्टनर बनाया 3/7 शेयर के लिए, ठीक है, विच ही एक्वायर्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अब देखिए आपको हाफ हाफ नहीं करना है, यहाँ पे शेयर आपको दिया हुआ है, तो जितना शेयर दिया है यानी कि 3/7 का 2/7 ए से ले लेगा और 1/7 बी से ले लेगा, यानी कि 2/7 ए में से लेस कर देंगे और 1/7 बी में से लेस कर देंगे। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में 1/10 लेस करते थे, उसी तरह कुछ ज्यादा ए में से लेस कर देंगे और कुछ कम, क्योंकि क्वेश्चन में बताया ही गया है, उसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो ए का जो शेयर था वो 3/5 था माइनस 2/7 जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। बी का जो शेयर था पहले हम ले लेंगे और जिस तरह से क्वेश्चन में कहा है उस तरह से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर देखिएगा सी का शेयर चेंज नहीं होगा, हमने आपसे कहा था कि सी का शेयर जो भी रहेगा वो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे। अब बेटा देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। फाइव 7 जा 35, 7 2 जा 14, 5, तो यहाँ पे हो गया 11/35, 9/35। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 35 और 7 है, जैसा कि हमने आपको बताया तीनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हमें एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 11/35 is to 9/35 is to 3/7। तीनों को हम यहाँ पे बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 11 is to 9 is to 15। तो हमारा नया रेशियो क्या बन गया बेटा, ए बी और सी का
11:9:15। तो हमारा नया रेशियो ये बन गया। अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा जो हमने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया है कि ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकलेगा। तो ओल्ड रेशियो 3/5 है, न्यू रेशियो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 11 और 9 20 30 35। तो 11/35, 9/35 और 15/35। ठीक है, तो यहाँ पे 11/35 माइनस कर देंगे हमारे ओल्ड रेशियो में से ए के और बी के, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। तो बेटा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ही एक्वायर्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो 2/7:1/7 ही आएगा। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आया, आपने मैच किया कि नहीं किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप 5 की तरफ चलते हैं। अभी तक आप लोग कह रहे होंगे कि सर 2 पार्टनर ही था, एक तीसरा ऐड होता था, क्या सिर्फ 2 ही पार्टनर होगा? नहीं, हमने अब फाइनली सी को एडमिशन दे दिया है, यानी कि अब जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं वो ए बी एंड सी है, जिससे कि आप चाहे जितने भी पार्टनर रहें क्वेश्चन को लगाने का तरीका सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो है 3:3:2। अब इन्होंने नए पार्टनर यानी कि फोर्थ पार्टनर को एडमिशन दिया है जिसका नाम डी है, उसको 4/7 के लिए एडमिशन दिया है। अब डी अपना हिस्सा कैसे लेगा, विच एक्वायर्स 2/7 फ्रॉम ए, यानी कि ए से 2/7 लेगा अपने हिस्से का, 1/7 बी से लेगा और 1/7 सी से लेगा। यानी कि जैसे हम 1/10 फ्रॉम ए से लेस करते थे, प्रीवियस क्वेश्चन में 1/10 फ्रॉम बी से लेस करते थे, जैसे हम 1/10 लेस करते थे, उसी तरह अब जितना दिया हुआ है उतना हम लेस कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एज शेयर, ए का जो शेयर था वो कितना था बेटा, 3/8। 8 कैसे हो गया, 3 3 6 और 2 8 और माइनस 2/7। फिर हमारा जो बी का शेयर है वो क्या है, 3/8 और माइनस 1/7, क्योंकि डी ने 1/7 ही बी से लिया है। सी का जो हमारा शेयर है वो 2/8 है और 1/7 जो है डी ने सी से लिया है। और यहाँ पे डी का भी शेयर लिखेंगे क्योंकि हमें नया रेशियो निकालना है, तो क्योंकि नए पार्टनर का रेशियो कभी नहीं चेंज होता, उसको उसी तरह लिखेंगे। तो आइए हम एलसीएम लेके सबको माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे एलसीएम लेके सबको माइनस कर दिया है। तो अब जैसे कि यहाँ पे 56 56 56 है, यहाँ पे 7 है, इसीलिए अब हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा, सभी को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ क्या किया, एलसीएम लिया 56, 7 8 जा 56, 8 4 जा 32। तो हमारा बेटा न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो क्या आया, 5:13:6:32, ए बी और सी और डी का। अब ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने बताया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का यानी कि ए बी और सी का ही निकलेगा। तो ए और बी और सी का आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है टाइप नंबर 6। चलिए बेटा देखिए, हम अपने टाइप 6 की तरफ चल रहे हैं। टाइप 6 थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, ए बी और सी पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2:2। यहाँ पे डी को हमने एडमिशन दिया कितने शेयर के लिए बेटा, 1/5 शेयर के लिए। अब बोल रहा है विच ही एक्वायर्स ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी कि ए से लेगा 2/5, बी से लेगा 2/5 और सी से लेगा 1/5। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि एक से 2/5 को लेस कर देंगे,
B से 2/5 को लेस कर देंगे और C से 2/5 को लेस कर देंगे, जबकि बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट 2/5 देता तो हम यहाँ पे लेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस रेशियो में A और B से लेगा, यानी कि पहले D के शेयर का ये रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि A से कितना लेस करना है, B से कितना लेस करना है और C से कितना लेस करना है। तो आइए हम D के शेयर का पहले इस रेशियो में डिवाइडेशन कर लेते हैं। A के हिस्से से कितना लेगा, इसको निकालने के लिए अब यहां पे देखिएगा कि A और B और C से अब कितना लेगा, कितना हम लेस करेंगे, ये निकालने के लिए हमें D के हिस्से को बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, 2:2:1 में, यानी कि इसका 2/5 A देगा, 2/5 B देगा और 1/5 C देगा। तो यानी कि यहाँ पे 2/25, यहाँ पे 2/25 और यहाँ पे 1/25। अब अगर हमने ये अमाउंट निकाल ली, ये फ्रैक्शंस निकाल लिए, अब हमारी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाली क्वेश्चन की तरह हो गई कि अब A से 2/25 D लेगा, B से 2/25 D लेगा और C से 1/25 D लेगा। यानी कि अब हम सिंपल तरीके से A के शेयर में से लेस कर सकते हैं, B के शेयर में से लेस कर सकते हैं और बेटा C के शेयर से लेस कर सकते हैं। अगर किसी ने डायरेक्ट लेस कर दिया तीनों के शेयर से, तो बेटा यहाँ पे आपकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। A का शेयर 3/7। अब क्वेश्चन हमारी पहले की तरह हो गई, -2/25। आप ये समझ लीजिए कि ये सारे जो डेटा है वो यहां पे दिए हैं। (2/25) B से लेगा, C का भी शेयर 2/7 था और C से 1/, D का शेयर कितना था बेटा, 1/5। हमने कहा है नए पार्टनर का शेयर नहीं चेंज होगा। तो आइए हम यहाँ पे माइनस करके लिखते हैं। 175 सबका एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, देखिएगा कि A के जो ओल्ड रेशियो था उसमें से हमने 2/25 माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, उसके बाद हमारा आया 61/175। B का जो रेशियो था उसमें से हमने माइनस करके 36/175 निकाल लिया, C का शेयर था और उसमें से निकाल लिया। अब फिर से हमारी वही क्वेश्चन, नीचे यहाँ पे 175 है और यहाँ पे 5 है, तो हम सबका शेयर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 61/175, 36/175, 43/175 और 1/5। तो यहाँ पे 175 हमने एलसीएम ले लिया, 61:36:43:2, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 जा यहाँ पे आएगा 35। तो हमारा न्यू रेशियो क्या बना बेटा, 61:36:43:35। ये हमारा नया रेशियो बना A:B:C:D का। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये था कि पहले इस रेशियो को हमें D के हिस्से को इस रेशियो में बांट देना है, उसके बाद A के हिस्से से इतना लेस कर देना है, B के हिस्से से और C के हिस्से से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नया रेशियो आ गया और यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। आप यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया। और आप इसी तरह से अगर पार्टनरशिप की और भी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं और इस कोविड-19 में आपकी जो पढ़ाई का लॉस हुआ है, अब थोड़े से टाइम है, थोड़े से टाइम में हम अपने कोर्स को कैसे कवर करें, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पार्टनरशिप की अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए।